हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तुम फिर से आ गए न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम आपको बताएंगे डिटेल में HTML के बारे में कि हमारा HTML होता क्या है और जो हमारे HTML में टैग यूज़ हुए हैं उनका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ HTML। HTML हमारा क्या है। तो HTML क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। और हमारा इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट यूज़ होते हैं जो कि ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा कंटेंट कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है, कि हमारा ब्राउज़र पे कंटेंट कैसे दिखेगा। वो हम HTML में लिखते हैं, फिर उसको जब ब्राउज़र में रन करेंगे तो वो कैसे दिखेगा। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक एलिमेंट्स लिख लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। डॉक टाइप HTML हेड हो गया हमारा, टाइटल, बॉडी, H1, पैराग्राफ। ओके, तो बाकी इसको एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको सबलाइन पे भी बताएंगे कि इसको कैसे लिखते हैं, हमारा क्लोजिंग टैग कैसे होता है, मतलब इसका फ्लो कैसे होता है। वो हम बस मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने के लिए बस मैंने इसका स्टार्टिंग टैग लिखा हुआ है। तो सबसे पहला है हमारा डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML का यूज़ हम ब्राउज़र को ये बताने के लिए करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन से वर्जन का HTML यूज़ कर रहा है, मतलब हमारा HTML का वर्जन कौन सा है, ठीक है। इसको हम HTML टैग के ऊपर सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं और ये हमारा कोई टैग नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र होते हैं जो ओल्ड वर्जन हमारा नहीं सपोर्ट करता है, तो इसलिए जब भी आप कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन इंटरप्रेटर को बताता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा HTML हमारा रूट एलिमेंट होता है, मीन्स हमारे जितने भी टैग्स होते हैं वो सारे HTML के अंदर आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा हेड है। हेड के अंदर क्या होता है, मेटा इन्फॉर्मेशन होती है HTML पेज की। बाकी हम स्टाइल वगैरह जो भी होती है वो सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं हमारी CSS की, वो फॉन्ट्स की, वो सब हम हेड के अंदर इंक्लूड कराते हैं। वो सब हम आपको डिटेल में एक अलग से बताएंगे कि हम फाइल्स को कैसे इंक्लूड कराते हैं हेड में, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप इतना जानिए कि ये हमारा क्या करता है, मेटा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होता है और हमारी जो भी एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करते हैं वो हेड के अंदर करते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर है टाइटल। यहाँ पे हम HTML पेज का टाइटल लिखते हैं कि जो हमारा ब्राउज़र के टाइटल बार पे या तो पेज के टैब पे दिखता है ऊपर, वो भी हम आपको बाद में रन करके दिखाएंगे कि हमारा टाइटल बार कहाँ दिखता है, ठीक है। जो भी पेज का आप रिलेवेंट नाम रखना चाहें वो आप टाइटल टैग के अंदर लिख देंगे, ठीक। फिर हमारा आता है बॉडी टैग। ये हमारा बॉडी होती है, मतलब सारा जो भी HTML होगा वो बॉडी के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है। H1 ये हमारी हेडिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसके भी वेरिएशंस होते हैं। हमारी 6 हेडिंग्स होती हैं, तो सबके डिफरेंट टाइप फॉन्ट साइज़ होता है और लाइन हाइट होती है, तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो फिर हमारा है पैराग्राफ। अगर हमें कोई भी कंटेंट बहुत ह्यूज जैसे पैराग्राफ में लिखना है तो हम क्या करेंगे, P टैग में यूज़ करेंगे। तो चलिए एक बार हम एक टैग लिख लेते हैं। चलिए बॉडी हमारा ये ओपन हुआ और ये हमारा बॉडी क्लोज, ठीक। अब ये देख रहे हैं हमारे जो एंगल ब्रैकेट्स होता है वो क्या होता है, उसमें हम टैग लिखते हैं। कोई भी अगर टैग लिखना है तो एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर कुछ लिखेंगे, फिर क्लोज कर देंगे, ठीक। ये हमारा फर्स्ट टैग हो गया। फिर इस टैग को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर वही सेम चीज़ें लिख देंगे, ठीक। तो ये हमारा ओपन और क्लोजिंग 2 टैग होते हैं। सारे एलिमेंट के हमारे स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, ठीक। बट हाँ, कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिनके एंडिंग टैग नहीं होते हैं, उनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो वो हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो में कवर करेंगे, वो पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको एक बार सब कुछ सबलाइन पे करके दिखा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं सबलाइन टेक्स्ट। ये मेरा सबलाइन ओपन होकर आ गया। ये पिछली बार मैंने जो वीडियो में बनाया था वही लिखा हुआ है अभी तक, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। हमारा जैम्प का अपाचे स्टार्ट है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो ओपन इन ब्राउज़र कर लेते हैं, ओपन इन ब्राउज़र, ठीक। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोकल होस्ट रन, ठीक।
सब कुछ सही काम कर रहा है। अब हम एक एक चीज़ लेकर बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइटल है। अब टाइटल, सबसे पहले टाइटल में हम क्या लिखते हैं? टाइटल में मैंने ले लिया प्रैक्टिस -1। ठीक, अब दिखाते हैं आपको ये ब्राउज़र में कहाँ डिस्प्ले होता है हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं क्रोम पे, इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ। ये देख रहे हैं प्रैक्टिस हमारा, मैंने जैसे बताया था ना आपके वेब ब्राउज़र के टैब पे आता है, तो ये देखिए प्रैक्टिस 1 हमारा यहाँ पे आता है। हम कोई भी वेबसाइट का नाम जो भी रेलेवेंट होगा तो हम इसलिए यहाँ पे उसको लिख देंगे। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम जितने भी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं वो हम कहाँ इंक्लूड कराते हैं? हेड में इंक्लूड कराते हैं। तो चलिए हम आपको लिंक ऐड करके दिखाते हैं। लिंक हमेशा बाहर से कोई फॉन्ट हो गया, CSS हो गया, वो अगर हमें इंक्लूड कराना है तो उसके लिए हम लोग लिंक टैग का यूज़ करते हैं। अभी हम टैब नहीं प्रेस करेंगे वरना वो पूरा लिख के आ जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे लिखते हैं। ठीक, एक एक चीज़ अब आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा लिंक, फिर लिखा रेल REL ब्रैकेट। ठीक, अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? स्टाइल शीट। अब इसका मतलब क्या है? रेल मतलब रिलेशनशिप, दैट मीन्स इज़ लिंक्ड टू और रिलेटेड टू स्टाइल शीट। ये हमारा स्टाइल शीट के रिलेटेड है। ठीक, तो क्योंकि हम ये CSS इंक्लूड करके आपको दिखा रहे हैं कि हम CSS इंक्लूड कराते हैं तो लिंक कैसे लिखते हैं। अब हमारा टाइप लिख लेते हैं। टाइप हमारा क्या है? ये टेक्स्ट है और /CSS है। ठीक, अब हम जो बाहर की एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करेंगे उसका पाथ कहाँ देंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? href। ठीक, यहाँ पे अब हम जो भी हमारी एक्सटर्नल फाइल होगी उसका हम पाथ यहाँ पे देंगे। तो इस तरह से हम इंक्लूड कराते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फाइल इंक्लूड करानी होती है। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर देख रहे हैं H2 लिखा हुआ है। अब हम इसको ज़रा H1 कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी हेड है, इसको मैंने H1 कर दिया। अब मैं इसको ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करके देख लेती हूँ। देख रहे हैं इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। ठीक, अब मैं एक ले लेती हूँ H6 लिखा मैंने और टैब दबा दिया, तो हमें थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब मैं इसको फिर से रन कराती हूँ। देख रहे हैं इसका फॉन्ट साइज़ और इसका फॉन्ट साइज़। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 6 होती हैं जो कि सबका डिफ़र होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो मैं आपको सारी लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पे मैंने H2 लिखा। यहाँ इसको कंट्रोल D किया, H3 हो गया। ये हमारा H4 हो गया। ये हमारा H5 हो गया। ठीक, अब करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए है सबका फॉन्ट साइज़ और लाइन हाइट कितनी डिफर है। ठीक, तो ये होता है हमारा H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। अब हम कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। P टैग लिखा, टैब दबा दिया। अब मैं पैराग्राफ कहाँ से लूँ? तो अब जाएंगे हम गूगल पे, यहाँ पे लिखेंगे lorem-ipsum.io। जो भी हमें डमी कंटेंट लेना होता है वो हम कहाँ से लेंगे? हमेशा यहीं से पिक करेंगे। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाती हूँ जी। ठीक, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब मुझे कोई हेडिंग, जैसा पैराग्राफ इंक्लूड कर लिया है, हेडिंग निकालना है तो लगा लिया। अब मुझे कोई इमेज लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे? ठीक, यहाँ पे इमेज के लिए हमेशा img टैग का यूज़ करते हैं। अब img टैग कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं। लिखा img, यहाँ पे हमने लिखा src। ठीक, src में अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इमेज का पाथ, जो हमारा जहाँ से इमेज आ रही होगी। अगर बाहर है तो लिंक है, अगर हम फोल्डर में देंगे तो वो एक्सटर्नल फाइल का टॉपिक हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। बस हम आपको टैग दिखा दे रहे हैं, ये सब हम ब्लैंक छोड़ेंगे अभी। इमेज टैग src, यहाँ पे हम लेते हैं ऑल टैग। अब ऑल टैग हमेशा हमें लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्राउज़र पे इमेज रन करते हैं और हमारी इमेज नहीं डिस्प्ले होती है तो वहाँ पे क्या शो करता है? हमारा ऑल टैग दिखता है। ठीक है, तो ऑल टैग हम हमेशा इंक्लूड कराएंगे। अब हम लिखते हैं हाइट, ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम इमेज में होते हैं। और हमारा हो गया विड्थ। ठीक, ये हमारा हो गया हाइट। ये हम इमेज इस तरह से इंक्लूड कराते हैं अगर हमें इमेज लिखना है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब अगर किसी को अगर हमें क्लिकेबल बनाना है, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। ठीक, तो एंकर टैग होता है हमारा, ये तो कुछ और ही आ गया, मैंने टैब प्रेस कर दिया तो ये आ गया। ये हमारा एंकर टैग में HREF, यहाँ पे हम जिस पे हमें पहुँचाना है क्लिक करने पे, उस पे हम यहाँ पे वो दे देंगे। यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक हेयर। अब यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो यहाँ पे जैसे उसने क्लिक किया तो कहाँ नेविगेट करेगी, वो लिंक हम यहाँ पे पास करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम हैश पास कर देते हैं, अगर कुछ नहीं है तो हम हैश पास कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये यहाँ पे ब्राउज़र में कैसे दिखेगी, देख रहे हैं, ये लिंक की तरह दिख रही है। और आज आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो वो तो बात की बात हो गई। अभी फ़िलहाल कैसे टैग लिखते हैं तो वो मैंने आपको दे दिया। HREF में हम लिंक पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंकर टैग। ठीक, तो आई थिंक बेसिक हमारे जो हैं वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बाकी हम इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि एक्सटर्नल फाइल कैसे हम इंक्लूड कराते हैं सारी फाइल्स। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज़ होती है तो आप कमेंट में पूछिए, कोई इशू होता है। ठीक है।